राधे राधे आप सभी को। आज भी मौसम कुछ ऐसा ही है। दरअसल हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल के ऊपर बात कर चुके हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी जो रेनफॉल पहाड़ करवाते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। अब आइए एक और नया डिस्कशन के साथ आगे बढ़ते हैं और ये टॉपिक है फ्रंटल रेनफॉल के बारे में। फ्रंट्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था कि दो तरह के अगर एयर मास कोलाइड करते हैं, हेड ऑन कॉलिजन होता है जिनका, उसी से फ्रंटल रेनफॉल होता है। फ्रंट्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं: वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट्स एंड ऑक्लेडेड फ्रंट्स। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं अंदर जाएंगे, सिर्फ हल्का फुल्का एक छोटा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू हम लोगों को पता चल जाए कि रेनफॉल क्यों और कैसे होता है और कितने तरह है रेनफॉल के। लगभग हम लोग हर चीज़ जान चुके हैं और ये लास्ट डिस्कशन है रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर। तो फ्रंटल रेनफॉल फ्रंट्स होता क्या है? सो बेसिकली ये होता है इट्स ए बाउंड्री बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस। बाउंड्री किस चीज़ का? दो अपोजिंग एयर फोर्सेस है, जैसे एक कोल्ड एयर मास है और एक वार्म एयर मास है, तो दोनों के बीच का जो बाउंड्री है वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को बोलते हैं फ्रंटल फॉर्मेशन। तो देखिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। वेस्टर्लीज के बारे में हम लोगों को अच्छे से पता है। मतलब बेसिकली ये ऐसा लगता है कि पूरे वेस्टवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वेस्टर्लीज, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा हो या सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका एग्जांपल हम लोग पहले ले लेते हैं। तो वेस्टर्लीज जो 40 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर बनता है वेस्टर्लीज, मतलब सीधा विंड जाने के बजाय अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, और इसका नाम पड़ता है वेस्टर्लीज। सिमिलरली जो पोल से आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पोल से आ रहा है इक्वेटर की ओर, वो भी अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, और इसका नाम पड़ता है ईस्टर्लीज। तो जो वेस्टर्लीज है वो लगभग ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है, तो इसके पास हॉटनेस होगा। हॉटनेस मतलब क्या कि लगभग 30 डिग्री 40 डिग्री के आसपास भी इसका टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन जो ईस्टर्लीज जो पोलर एरिया से आ रहा है, फ्रिजिड जोन से आ रहा है जो ईस्टर्लीज, तो उसका टेम्परेचर तो लगभग 10 डिग्री या उससे भी कम हो सकता है ना, 0 डिग्री या माइनस में भी आ सकता है। इतना डिफरेंस है। और जब भी वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जहाँ कोलाइड करता है, दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन होता है, तो वेस्टर्लीज क्योंकि ये तो वार्म एयर है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है, तो ये हमेशा ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें भारीपन नहीं, ये हल्का है, तो ज़मीन से ऊपर की ओर ही ये ट्रैवल करेगा। लेकिन क्योंकि ईस्टर्लीज जो होता है इसमें भारीपन होता है, क्योंकि ये फ्रिजिड जोन से आ रहा है, और फ्रिजिड जोन से आने के कारण इसमें भारीपन होता है, और भारीपन होने के कारण